हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के सोशल साइंस का सेक्शन ई और एफ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी की लेक्चर्स डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम सेक्शन ई को शुरू करते हैं। सेक्शन ई में पैसेज आते हैं टोटल 4 और वो 4 मार्क्स के होते हैं जिनको हमें करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को रीड करके हमें इनके आंसर लिखने होते हैं और ये जो पैसेज होते हैं ये आपके चैप्टर से ही दिए जाते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमें इनके आंसर इस पैसेज में मिल जाएं। इनके आंसर चैप्टर्स में ही होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको अपने आप से भी आंसर लिख सकते हैं विदाउट पैसेज में देखें। अगर कुछ आंसर पैसेज में मिल जाते तो उनके आंसर हम पैसेज से देख के भी लिख सकते हैं। जैसे इस पैसेज में ये जो चैप्टर है द डिविडेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन वाज डिस्क्राइब बाय, ये नादिर शाह वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर से दिया हुआ है। तो मैं आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जैसे 10.1 में क्वेश्चन पूछा गया है, हु टर्न शाहजहानाबाद इनटू ए हीप ऑफ रबल। तो किसने किया था, इसका आपका आंसर में यहीं दिया हुआ ये नादिर शाह। सेकेंड में पूछा था कि दोज हु हैड नो डर्ट ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी हैव नाउ बिकम होमलेस। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अबव स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट की हमें करनी है मीनिंग बतानी है। तो आप इसकी मीनिंग में क्या लिख सकते हैं। अब इसकी मीनिंग में आंसर में ये लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल हु वंस हैड लैंड बट आर नाउ होमलेस कुड बी ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर। इसके कई अलग अलग कारण हैं, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लैंड के कारण, माइग्रेशन के कारण एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के कारण भी होमलेस हो रहे हैं। इसके थर्ड में पूछा है कि राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। दो इफेक्ट बताने हैं। तो दो इफेक्ट क्या हैं, नादिर शाह रूलर ऑफ द आयरन सैक्ड एंड प्लंडर द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739 एंड टुक अवे द इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। सारा अमाउंट उसने क्या कर लिया था, हड़प लिया था। एज ए रिजल्ट द मुगल ट्रेजिडी बिकम वैकेंट। जो मुगल ट्रेजिडी थी वो क्या होगी, पूरी खाली हो गई खजाना। दिल्ली टर्न इनटू ए deserted प्लेस द वेल्थी नाउ बिकम ए बेगर। जो रिच थे वो भी क्या बन गए थे, भिखारी बन गए थे, बेगर बन गए थे। तो इसने क्या करा, नादिर शाह ने सब कुछ लूट लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये ज्योग्राफी से एक पैसेज दिया है चैप्टर से, एटमॉस्फेयर वाले से। इसको रीड करके हमें इसमें से आंसर देने थे। जैसे फर्स्ट में इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ। तो इसके आंसर में हम ये लिख देंगे, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस डस्ट एंड वाटर वेपर। तो जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है, नंबर ऑफ गैसेस से, डस्ट से एंड वाटर वेपर से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में लिखी पूछा है कि व्हाट इज़ मीन बाय बायोस्फीयर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बायोस्फीयर की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे, जो प्लांट और एनिमल किंगडम है उनको आपस में मिला देते तो क्या बनाता है, बायोस्फीयर बनाता है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। थर्ड में पूछा है कि हाउ इज़ इन एटमॉस्फेयर बेनिफिशियल टू अस। एटमॉस्फेयर हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है। तो इसके आंसर यहाँ से लिख देंगे, जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रे ऑफ स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो सन से जो हार्मफुल रे आती है और जो स्कॉचिंग हीट आती है उससे क्या करती है, एटमॉस्फेयर हमें बचाती है। तो इसके आंसर में हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी पैसेज है। इस पैसेज को रीड करके, ये पॉलिटिकल से का चैप्टर है, वहाँ से ये पैसेज दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे,
ए कंस्टिट्यूंसी इज एन आइडिया फॉर विच समवन इज इलेक्टेड। एक ऐसा एरिया है, सॉरी आइडिया नहीं, एक ऐसा एरिया है जहाँ से किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, इज़ द रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। उसे क्या बोलते हैं हम, कंस्टिट्यूंसी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बता द पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कॉल। उनको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, यानी कि एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको हम एमएलए कहते हैं। इसी बार थर्ड में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पैसेज में, यहाँ से द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें क्या है, मेजॉरिटी होती है, उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे, द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। एंड इसके अलावा जो अदर पार्टीज़ होती हैं, अलग मेंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं ओपोजिशन। तो इसके आंसर में हम ये लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पैसेज है ज्योग्राफी से, ये भी इस लैंड वाले चैप्टर से, लैंड सॉइल, इसमें से पैसेज दिया हुआ है। इन पैसेज को पढ़ के हमें ये इसके आंसर दे दें। तो इसके फर्स्ट में पूछा है कि लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, वाई। तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि लैंड इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस के तौर पे हम लैंड का यूज़ करते हैं, सच एज सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, हाउसेस के लिए, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के लैंड का यूज़ किया जाता है। इसके लिए क्या है, लैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट है कि वाइस पॉपुलेशन फाउंड मोर इन प्लान इन रिवर वैली एज कम्पेयर टू डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट डेंसिटी के डेंसली एरिया के कंपेयर में इन एरिया पे जो पॉपुलेशन है ज़्यादा पाई जाती है, क्यों। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि प्लेन एंड रिवर वैली आर मोर पॉपुलेटेड देन डेजर्ट डेंसली फॉरेस्ट एरिया बिकॉज दे आर बेटर सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। जो ये एरिया है ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है, और सर्विस एक्टिविटी के लिए भी एक अच्छा एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अनइक्वल। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है वो अनइक्वली क्यों है। तो इसके आंसर में आप यहाँ से लिख देंगे, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। लैंड के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अलग अलग क्लाइमेट होते हैं, जिसके वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन का। तो आप इसके आंसर में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन एफ में हमें मैप दिया हुआ है। तो इस मैप में हमें ये चीज़ को फिल करना है, हालांकि यानी 5 है। तो सबसे पहले हमें दिल्ली, झांसी, पहले हम दिल्ली देखते हैं मैप में। मैंने यहाँ पे एक मैप दिखाया हुआ है, ये रहा, आपको ये दिख रहा होगा, ये दिल्ली है। सेकंड ये झांसी, ये रहा। नेक्स्ट लखनऊ, आपको ये दिख रहा होगा, ये लखनऊ। बरेली, ये रहा। इसके बाद बनारस और अलीगढ़, जो आपका बनारस है, ठीक है, वो ये रहा। और अलीगढ़ जो है वो दिल्ली के जस्ट इधर ही है, ये जो एरिया है यहाँ पे अलीगढ़ है। तो इन 5 लोकेशनों का मैप में इस तरह से दिखा देंगे। इसके बाद ये विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट के लिए आए थे क्वेश्चन। इसमें नाम पूछे गए थे, नेम द प्लेस वेयर मुगल इम्पीरियर बहादुर शाह जफर लीड द रिवॉल्ट 1857। तो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में।
नेम द प्लेस वेयर रानी लक्ष्मीबाई लीड द रिवॉल्ट 1857, वो कहाँ से थे? झांसी पे लड़ी थी उन्होंने लड़ाई। नेम द प्लेस वेयर मंगल पांडे वॉज हैंग फॉर एसल्टिंग हिज ऑफिसर, तो वो कौन सी जगह थी? वेस्ट बंगाल। नेम द प्लेस वेयर द नाना साहब लीड टू रिवॉल्ट इन 1857, वो कहाँ है? कानपुर में। नेम द प्लेस वेयर द वीर कुंवर सिंह लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये कहाँ की है? बिहार में। नेम द प्लेस वेयर द रानी अवंती वाई लोधी लीड द रिवॉल्ट 1857, ये कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश। तो हम इनकी इन जगहों पे इनके नाम लिख देंगे। तो ये थे आज के वीडियो जिसमें हमने सेक्शन ई और सेक्शन एफ दोनों को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।